आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड। लिकर का यहाँ पर मतलब है शराब। पोएटेस एमिली डिकिंसन कह रही हैं कि वो एक ऐसी शराब पी रही हैं जो कभी बनाई ही नहीं गई। मतलब जो रियल लाइफ में जो वाइन मिलती है, ग्रेप्स को वाइन में या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिकर एक मेटाफर है कि नेचर खुद में एक लिकर है। उसकी ब्यूटी, उसकी हवा, उसकी ड्यू, समर स्काई, ये सारी चीजें उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन, एक हाई पैदा करते हैं। ये चीजें वो खुशी, वो सुकून देती हैं जो कभी ब्रूड यानी बनाई गई वाइन नहीं दे सकती। मतलब जो सुकून लोग शराब के ग्लास में ढूंढते हैं वो एमिली ने कहीं और पा लिया अपने तरीके से। फ्रॉम टैंकर्ड स्कूप्ड एंड पर्ल्ड। यहाँ पर टैंकर्ड्स लार्ज मग्स या कप्स होते हैं। यूजुअली बियर और शराब के लिए जो होते हैं ना, आपने देखा होगा टैंकर्ड्स। पर्ल मोती जैसी चमक। पोएटेस यहाँ पर कह रही है कि जो लिकर वो पी रही है वो किसी मोती से बने हुए टैंकर्ड या मग से ली गई है। मतलब ये वो मग नहीं है नॉर्मल सा मेटल का या वुड का बना हुआ जिसमें लोग शराब पीते हैं, बल्कि पर्ल का है। पर्ल एक रेयर, प्रीशियस और ऐसा सब्सटेंस है जो आसानी से मिलता नहीं है। मतलब डिकिंसन अपनी शराब को नेचर का सुकून किसी डिवाइन सेक्रेड कंटेनर से पी रही है। पर्ल यहाँ पर सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, रेयरिटी को। इसका मतलब ये है कि ये इंटॉक्सिकेशन बिल्कुल अलग है, रेयर है, प्रीशियस है, सबको नहीं नसीब होता। नॉर्मल दुनिया की वाइन की तरह डर्टी या करप्ट नहीं है। नॉट ऑल द फ्रैंकफर्ट बेरीज। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट बेरीज, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक रीजन है, वहां पर फेमस बेरीज होती है, ग्रेप्स। वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वाइन बनाती है। ये दुनिया की बेस्ट और ओल्डेस्ट वाइन्स के लिए मशहूर है, मतलब जो फ्रैंकफर्ट बेरीज होती हैं। तो यहाँ पर एमिली क्या कहना चाहती है, पोएट कह रही है कि फ्रैंकफर्ट की सबसे मशहूर और बेस्ट ग्रेप्स भी उस शराब का प्रोडक्शन नहीं कर सकते जो मैं पी रही हूँ। नेचर का इंटॉक्सिकेशन जो मुझे हो रहा है, नशा जो मुझे हो रहा है, वो वर्ल्डली किसी भी वाइन से सुपीरियर है। मतलब बेस्ट बेरीज जो बना सकती है ना वाइन, उससे भी सुपीरियर है। यील्ड सच एन अल्कोहल। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब वही है जो अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी बेरीज, कोई भी ग्रेप्स इतनी पावरफुल शराब नहीं बना सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो मैं पी रही हूँ। Inebriate of air am I, and debauchee of dew, reeling through endless summer days from ends of morton blue. Inebriate of air am I. यहाँ पर पोएटेस कह रही है कि वो हवा से ही नशा कर रही है। Inebriate, drunk. यहाँ पर inebriate of air ही अपने आप में एक मेटाफर है। उसके लिए सांस लेने का मतलब ही है नशा करना। And debauchee of dew. यहाँ पर debauchee का मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने आप को पूरी तरह से सुख में डुबा लेता है, इंडल्ज कर लेता है प्लेजर के अंदर। यहाँ ड्यू का मतलब है सुबह की ओस की बूंदें। ड्यू आप समझते हो। पोएटेस यहाँ पर अपने आप को एक ऐसे प्लेजर सीकर के रूप में देखती है जो नेचर की ड्यू में ही मस्त है, उसकी हवा में ही मस्त है। रीलिंग थ्रू एंडलेस समर डेज। रीलिंग का मतलब है लड़खड़ाते हुए चलना। एक ड्रंकेड मैन जो होता है लड़खड़ाते हुए चलता है, वैसे। तो वो समर डेज में अपनी ही खुशी में लड़खड़ाते हुए चल रही है। फ्रॉम इंस ऑफ मॉर्टन ब्लू। इंस सराय, टैवर्न जहाँ शराब मिलती है। मॉर्टन ब्लू स्काई की बात की जा रही है, जो सूरज की रोशनी से पिघला हुआ सा लगता है। उसका जो इन है टैवर्न, शराब खाना, वो कोई रोड साइड बार नहीं है, बल्कि आसमान खुद है जहाँ वो अपना इंटॉक्सिकेशन करती हैं। ओवरऑल इस स्टैंजा का मीनिंग ये है कि पोएटेस अपने आप को एक ड्रंकेड की तरह दिखाती है, एक शराब पिए हुए आदमी की तरह, जो हवा और नेचर की ड्यू से ही अपना नशा करता है। वो लड़खड़ाते हुए, खुशी में डूबे हुए समर के दिनों में यहाँ वहाँ भटकता है। और उसका जो इन है टैवर्न, शराब खाना, वो कोई और नहीं बल्कि उसका आसमान है, नीला आसमान, जो मॉर्टन ब्लू स्काई है, उसके लिए स्पिरिचुअल पब की तरह बन गया है। आगे थर्ड स्टैंजा को देखते हैं, आगे क्या बोलती हैं वो। When landlords turns the drunken bee out of the foxglove's door, when butterflies renounce their dams, I shall but drink the more. यहाँ पर when landlords turns the drunken bee out of the foxglove's door, foxglove जो है एक फ्लावर होता है जिसका शेप ट्यूबुलर होता है, नाली जैसा बिल्कुल एकदम, जैसे एक बार का ग्लास। तो मधुमक्खियाँ जो होती है वो नेक्टर पीने के लिए उसमें घुस जाती हैं। यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स किसको कहा गया है? फ्लावर्स की नेचुरल लिमिट्स, जो ड्रंकन बीज को बाहर निकाल देती हैं उसके अंदर से। मतलब मधुमक्खियाँ जब नेक्टर पी पी के इतनी ड्रंक हो जाती हैं कि फ्लावर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, तब भी पोएट रुकती नहीं। यानी बटरफ्लाइज जब अपना नशा, अपना ड्रैम्स छोड़ देते हैं, तब भी पोएट कंटिन्यू करती है। आई शैल बट ड्रिंक द मोर।
ये एक डिक्लेरेशन है, चाहे बीज और बटरफ्लाइज अपना नशा छोड़ दें, मैं तो और भी ज़्यादा पीऊँगी। यहाँ पर पोएटेस जो है अपने इंटॉक्सिकेशन को बीज और बटरफ्लाइज की नेक्टर ड्रिंकिंग से कंपेयर करती हैं। लेकिन जब वो इंसेक्ट्स अपना नशा छोड़ देते हैं तब भी फ्लावर्स जब उनको रिजेक्ट कर देते हैं तब भी डिकिंसन रुकती नहीं। उनके लिए नेचर का सुकून और ये नशा जो है ये और भी गहरा है, वो ज़्यादा डूबती जाती है इसमें। Seraphs swing their snowy hats and saints to window run to see the little Templar leaning against the sun. Till seraphs swing their snowy hats का मतलब seraphs हाईएस्ट ऑर्डर के एंजल्स होते हैं दोस्तों क्रिश्चियन थियोलॉजी में। स्नोई हैट्स उनकी सफ़ेद डिवाइन कैप्स, गारमेंट्स, प्योरिटी का सिंबल है। मतलब जब तक फरिश्ते अपनी वाइट हैट्स हिलाकर उसके इंटॉक्सिकेशन को एक्नॉलेज करते हैं, सेंट्स भी जब तक हेवन के विंडोज से झांकने लगते हैं, क्यूरियस होकर देखना चाहते हैं कि ये छोटी सी इंसान क्या कर रही है। ये एक कॉमिक और स्पिरिचुअल इमेज तैयार की गई है जो एमिली डिकिंसन तैयार कर रही है, जैसे स्वर्ग के लोग भी उसकी खुशी देखकर अट्रैक्ट हो गए। पर टू सी द लिटिल टेम्पलर का मतलब एक कैजुअल ड्रिंकर जो बार बार छोटी छोटी सिप्स लेता है, यानी मैं। पोएट अपने आप को एक लिटिल टेम्पलर कह रही हैं, एक इनोसेंट ड्रंकर्ड, एक हम्बल इनोसेंट ड्रंकर्ड जो सिर्फ नेचर का नशा करता है। पोएटेस अपने नशे को इतना बड़ा बना रही हैं कि स्वर्ग के एंजल्स और सेंट्स भी उसे देखने के लिए आ जाते हैं कि ये छोटा सा जीव जो है ये क्या कर रहा है। डिकिंसन अपने आप को एक छोटी सी इनोसेंट ड्रिंकर के रूप में दिखाती हैं जो इतनी मस्त है कि सूरज के सहारे लड़खड़ा कर खड़ी है। इस तरह से पूरी पोएम की समरी यह है कि पोएटेस कहती है वो एक ऐसी शराब पी रही हैं जो कभी दुनिया में बनाई नहीं गई। ये शराब कोई रियल अल्कोहल नहीं है बल्कि नेचर खुद है। हवा, ये ड्यू, ये स्काई, ये समर का सुकून, ये इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है कि दुनिया की सबसे बेस्ट वाइन्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। फर्स्ट स्टेंजा में ये सब बोला है। सेकंड स्टेंजा में बताती है कि ये नशा उन्हें कहाँ से मिला है, हवा और ड्यू से। वो अपने आप को एक ड्रंकर्ड की तरह देखती है जो हवा और ड्यू से नशा करता है और समर की एंडलेस दिनों में यहाँ वहाँ मस्त घूमता रहता है। उसके लिए ये इन्स और टैवर्न्स वगैरह कहीं और नहीं है बल्कि ये ब्लू स्काई है। थर्ड स्टेंजा में पोएट कंपेयर करती है अपने आप को बीज और बटरफ्लाइज से। बीज जो नेक्टर पी पी कर ड्रंक हो जाती है और बटरफ्लाइज जो अपने छोटे ड्रैम्स पीती हैं, छोटे छोटे सिप लेती है। जब वो इंसेक्ट्स पूरा नशा अपना छोड़ देते तब भी, फ्लावर से बाहर निकल जाते तब भी ये अपना नशा कर रही होती है। और आखिर में लास्ट स्टेंजा में पोएट एक कॉमिक इमेज तैयार कर रही है कि स्वर्ग के फरिश्ते भी उसे देखने के लिए आ गए कि ये अपनी मस्ती में कितनी मस्त है। तो कुल मिलाकर ये पूरी पोएम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।